जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज का क्लास 8 का चैप्टर 3 यानी कि हमें संसद क्यों चाहिए। हमें संसद क्यों चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का सीरीज। तो चैप्टर पहला है कि संसद क्या है। संसद यानी कि हमारे देश में एक विधायिका है, संसद है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। जो भी नागरिक है, यहाँ नागरिक सभी जो देश में जितने भी नागरिक हैं वो यहाँ पे बैठ के नियम कानून नहीं बना सकते हैं। इसलिए जितना भी प्रत्येक नागरिक है वो अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि जो चुनाव होता है वही जो चुन के यहाँ पे संसद में बैठते हैं और जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। तो भारत एक क्या है? भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या के कारण हर नागरिक सीधे बैठकर देश के हर निर्णय में भाग नहीं ले सकता है। इसलिए नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं और यही प्रतिनिधि संसद में जनता की ओर से निर्णय लेते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। तो अब है कि हमें यही है संसद। अब है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो संसद की आवश्यकता इसलिए भी है कि जो जनता के जो भी प्रतिनिधि हैं उसको एक मंच मिल जाती है कानून बनाने के लिए। और दूसरा है कि सरकार पे नियंत्रण भी रखना पड़ता है। जो जनता की समस्याएं हैं जो जनता की मांगों है वो मांगों को संसद में उठाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर का जो भी मुद्दा है उस पर बहस और चर्चा की जाती है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है कि सरकार जनता की तरफ से हर नियम कानून को बना सके। आप प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होती है? प्रतिनिधि लोकतंत्र ये होती है कि आपने पहले ही बताया कि भारत में प्रत्येक जनता सीधे शासक नहीं चला सकती, बल्कि वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है। वही प्रतिनिधि संसद में बैठकर कानून का निर्माण करती है। जैसे जनता है, जनता क्या कि चुनाव हुआ, चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि बना, प्रतिनिधि वो संसद में गया, संसद वो सरकार बनाया। इसी व्यवस्था को हम बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। छोटा है कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, यानी कि हमें जो भी है देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो कोई भी जाति कोई भी कास्ट से हो, उसका उम्र अगर 18 वर्ष या इससे अधिक है तो उसे वो मतदान करने का अधिकार उससे दिया जाए। तो वही है व्यस्त मताधिकार। कोई भी जाता के, कोई भी भाषा के हो, कोई भी स्थिति हो, सभी को चुनाव का अधिकार दिया जाए। अब संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जो लोकसभा है वो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है और जो 81 के अंतर्गत आता है और जो राज्यसभा है वो 80 के अंतर्गत आता है। लोकसभा 81 के अंतर्गत और राज्यसभा 80 के अंतर्गत। अब लोकसभा क्या है? लोकसभा ये है लोकसभा यहाँ इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। इसका बहुत सारा नाम है। जनता का सदन बोला जाता है, इसे निम्न सदन बोला जाता है, अस्थायी सदन बोला जाता है, इसके बाद युवा सदन बोला जाता है, प्रथम सदन बोला जाता है। तो बहुत सारा इसका नाम है। तो यहाँ जो इसके सदस्य है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। दूसरा है राज्यसभा, जो कि आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। इसे राज्यों क्या परिषद या अस्थायी सदन भी बोला जाता है या उच्च सदन भी बोला जाता है या बुजुर्गों का सदन भी बोला जाता है। यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो प्रतिनिधि हैं उसके माध्यम से यहाँ पे इलेक्शन होता है। वही इलेक्शन के माध्यम से यहाँ के आदमी को चुना जाता है। वही प्रतिनिधि यहाँ पे नियम कानून बनाते हैं। संसद 3 सदन से बना। एक होता है जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बना है, लोकसभा,
राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? तो ये जो भी भारतीय संविधान के अनुसार संसद 3 अंगों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब है कि संसद में सरकार का चुनाव कैसे होता है? तो संसद में सरकार का चुनाव इस प्रकार से होता है कि जो भी प्रतिनिधि हम चुनते हैं, जिस राजनीतिक दल का या गठबंधन का अगर बहुमत सरकार प्राप्त हो जाती है तो वो जो प्रतिनिधि, वो जो राजनीतिक दल है, वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है। और वही जो दल है उसका जो हेड होगा वो होगा प्रधानमंत्री, और वही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह होती है। अगर कि संसद सरकार को जवाबदेह कैसे बनाती है? तो जवाबदेही इस प्रकार से बनाती है, वे सरकार की नीतियों के कार्यों पर प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं, आलोचना करते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं। इससे सरकार पर क्या होता है? जनता के प्रति जवाबदेह रहने का दबाव मिलता है। इस प्रकार संसद जो है सरकार को जवाबदेह बनाती है। अब है कि संसद का कानून बनाने का कार्य, यानी कि संसद क्यों है? संसद की विधायिका है जो देश के लिए कानून का निर्माण करती है। तो संसद क्या करती है? देश के लिए कानून बनाती है। किसी महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या के समाधान के लिए वो कानून बनाती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए महिला है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या शिक्षा के संबंधित कोई कानून, या श्रम और सामाजिक न्याय से संबंधित कोई कानून संसद के द्वारा बनाई जाती है। अब संसद में बहस और चर्चा, तो संसद में सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है। यहाँ पे कानून बनाने के बाद कानून कैसे बनती है उस पर भी चर्चा होती है। अब सब जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी प्रतिनिधि अपने अपने विचार रखते हैं और उस विधेयक पर, सरकारी जो विधेयक है, मतलब जो कानून बनती है या बनती है, उस पर चर्चा होती है। उसके बाद इसे विभिन्न विचार संसद के सामने आते हैं। इसमें एक विपक्ष भी होता है। जो राजनीतिक दल बहुमत नहीं ला पाती है वो विपक्ष में चली जाती है। तो इसमें विपक्ष की भूमिका क्या होती है? तो विपक्ष भी इसकी भूमिका होती है कि वो सरकार की जो नीतियां हैं उसकी आलोचना करता है, उसकी खामियां निकालता है, गलतियों की ओर ध्यान देता है, जनता के मुद्दे को उठाता है और सरकार से जवाब मांगता है। यानी कि इससे लोकतंत्र में क्या है? चेक्स और बैलेंस की स्थिति मजबूत बनती है। अब है संसद और जनता क्या है? तो संसद क्या है? सांसद जो क्या है? वो सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने क्षेत्र में, मतलब प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं की, जो जनता है उसकी समस्याओं को संसद में उठाएं। इस प्रकार संसद जो है जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। तो ये था हमारा चैप्टर 3 कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। अब देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो एग्ज़ाम में आएगा। जैसे जो कौन एग्ज़ाम में आ चुका है वो देखते हैं पहले। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये आया है सीटेट पेपर 2 में। भारतीय संसद के अंग कौन है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो राज्यसभा को। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ये शामिल है, ये भी शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल नहीं है। आंसर क्या होगा? ठीक। निम्नलिखित में से कितने लोकसभा सदस्य नामित किए जाते थे? कितने के नामित किए जाते हैं? 0। सभी निर्वाचित होते हैं, नामित नहीं होते हैं। सभी निर्वाचित होते हैं जनता के माध्यम से। निम्नलिखित करने पर विचार कीजिए। लोकसभा में किसी भी संख्या में सांसद रखने वाली पार्टी सरकार बना सकती है?
तो नहीं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद के अंग, हाँ, इसका आंसर क्या होगा? केवल बी, केवल बी। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य होते हैं, जो अलग अलग राज्य और कुछ राष्ट्रपति के माध्यम से मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं अलग अलग फील्ड में। भारतीय संसद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद केवल लोकसभा से मिलकर बनी है? नहीं। संसद केवल राज्यसभा से? नहीं। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन क्या है? कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 है? नहीं, 245 है। लोकसभा निर्वाचित संख्या कितना है? 545? हाँ, 545 नहीं, 550 है। हाँ, 545 है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 10 सदस्यों को नामित करती है? नहीं, 10 नहीं, 12 सदस्यों को नामित करती है। संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा शामिल है? हाँ, तो आंसर क्या होगा? बी और डी। टेट एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है? तो भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र, क्योंकि हम लोग चुन के भेजते हैं। संसद की आवश्यकता मुख्य रूप से क्यों है? तो संसद की आवश्यकता इसलिए है कि जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाने के लिए हमें संसद की आवश्यकता होती है। भारतीय संसद कितने सदन हैं? तो 3 सदन है, 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। 3 अंग हैं, अंग बोलेंगे तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। सदन बोलेंगे तो 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हाउस ऑफ पीपुल। राज्यसभा किस नाम से जाना जाता है? तो हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। भारतीय सदन में कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य मुख्य रूप से कैसे चुने जाते हैं? तो जनता के प्रत्यक्ष चुनाव से। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि कानून बनाना। संसद सरकार पर नियंत्रण कैसे रखती है? तो प्रश्न और चर्चा के माध्यम से। विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है? विपक्ष का मुख्य कार्य है कि सरकार से प्रश्न करना और उसकी नीतियों की समीक्षा करना विपक्ष का मुख्य कार्य है। सांसद जनता की समस्याओं को सामने कैसे लाता है? तो कैसे लाता है? सांसदों के माध्यम से। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि केवल वह पात्र व्यस्त नागरिक जो मतदान का अधिकार हो उसी को बोलते हैं सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। भारत में मतदान का वर्तमान न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमें अलग अलग विचार आते हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दलों के बीच चर्चा जरूरी है। संसद सरकार को जनता के प्रति किस प्रकार जवाबदेह बनाती है? तो प्रश्न पूछकर और चर्चा करके। निम्नलिखित में से कौन संसद का कार्य नहीं है? तो कानून बनाती है, सरकार की नीतियों पर चर्चा करती है, सरकार से प्रश्न करती है, न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में निर्णय ये नहीं देती है। इसका आंसर क्या होगा? डी। संसद में विपक्ष क्यों आवश्यक है? क्योंकि सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष आवश्यक है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता कैसे चुनती है? तो प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। संसद और जनता के बीच संबंध क्या है? संसद और जनता के संबंध है कि सांसद जो है जनता के प्रतिनिधि होते हैं। लोकतंत्र में संसद को सबसे व्यापक महत्व क्या है? सबसे व्यापक महत्व है कि जनता के जो भी प्रतिनिधि होते हैं कानून का निर्माण और सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। तो ये था हमारा आज का तीसरा चैप्टर, संसद की आवश्यकता क्यों। अगर हमारे चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका जो PDF का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में हम पिन कर देंगे। तो जय हिंद।